विजयादशमी का पर्व है और कोटा में 2.5 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए पैरों से मिट्टी के रावण को रौंद कर वध किया गया। साथ ही लोगों ने एक दूसरे को असत्य पर सत्य की जीत की बधाई दी है। मिट्टी के रावण को पैरों से रौंदने की इस रियासतकालीन परंपरा का जायजा लिया संवाददाता अर्जुन अरविंद ने। यहाँ पर कवरेज नजर आ रहा है और ये बच्चे बूढ़े जो समय जिस तरह से बदलता जा रहा है, कुश्ती का जो है आयोजन वो कम होता जा रहा है, लेकिन जिस तरह का वध मिट्टी के रावण का वध है उसे यहाँ पर बखूबी से निभाया गया है। विजयादशमी का पर्व है आज, तो इस तरह से 200 सालों से चली आ रही परंपरा का जेटी समाज कोविड-19 के इस माहौल में भी अब इस उत्साह को यहाँ पर कवरेज नजर आ रहा है और ये बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग यहाँ पर मिट्टी के रावण का पैरों से रौंद कर वध कर रहे हैं। परंपरा चली हुई आ रही है, इसको निभाते हुए आ रहे हैं हम, और कोरोना का महामारी की वजह से भगवान से हम प्रार्थना करते हैं ये महामारी से दूर करा जाए सबको। इसलिए कितने साल पुरानी परंपरा है, किस तरह निर्वहन करते आ रहे हैं आप? ये 250 साल पुरानी परंपरा है सर, और ये राजा रजवाड़ों से टाइम से चली आ रही परंपरा है और सारे ये जेटी समाज मिलकर सारे इस उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बुजुर्ग लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, सालों से आप परंपरा का निर्वहन करते हैं जेटी समाज, कितने अखाड़े होंगे कोटा में, किस तरह का ये कार्यक्रम होगा? कोटा में ये 4 अखाड़े हैं, 2 किशोरपुरा में है और 2 नानदा में है। सबसे बड़ा अखाड़ा उधर बोल देंगे छोटा अखाड़ा के नाम से, ऐसे ही किशोरपुरा में छोटा अखाड़ा और बड़ा अखाड़ा वहाँ भी। वध करने के बाद क्या करते हैं फिर? जो जुआरे आप यहाँ पर उगाते हैं, ये वध करने के बाद में हम सभी जो जुआरे उगाए जाते हैं, पहले हम सभी देवताओं को चढ़ाते हैं, उसके बाद में हम सभी भाई जो मारते हैं समाज के हैं सब एक दूसरे से गले मिलते हैं। जुआरा कुश्ती का भी कोई आयोजन? कुश्ती का भी आयोजन होता है, पर ये बच्चे लोग ही करते हैं। अब हमारे तो उम्र होगी जो अब हम तो क्या। कोविड-19 का जो संक्रमण चल रहा है उसका भी खात्मा हो रावण रूपी के रूप में आज। कोटा से न्यूज 18 के लिए कैमरा पर्सन मुकेश साक्यवाल के साथ अर्जुन अरविंद। रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है, इसलिए हर साल दशहरे पर रावण के पुतले को बुराई के रूप में जलाते हैं। लेकिन चित्तौड़गढ़ शहर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए रावण अच्छाई का प्रतीक है। रावण की भक्ति, ज्ञान और चारित्रिक अच्छाई उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है। इतना ही नहीं, रावण के भक्तों ने अपने घर के साथ ही प्रतिष्ठान पर भी रावण के चित्र लगाए हुए हैं। यहाँ हर साल दशहरे पर रावण का विशेष पूजन किया जाता है। साथ ही नियमित रावण पूजन कर दिन की शुरुआत करते हैं। हमारे तो ये आने वाले जैनियों में 24वें तीर्थंकर बनेंगे, और हमारे जो बात ये जो पोथियाँ रखते हैं ना, उन्होंने मेरे को बताया था, तब से मैं इनकी पूजा करता हूँ और मतलब इनकी आराधना करता हूँ। सब कुछ इनके नाम से ही है। मैं श्रद्धा है, मन में भावना है, इसलिए रावण की पूजा कर रहे हैं। दशहरा आने वाला है, हर लोग इसको बुराई का प्रतीक मानकर इसका दहन करते हैं। लोग बागों की सोच अलग है, अपनी सोच अलग है। सिटी में सिपाही जी हैं, BSNL कपड़े वाले हैं, उनको देखा अपन ने रावण की पूजा करते हुए। और हर लोग जो भी उनके पास जाता है वो रावण को मानते हैं, रावण को पूजते हैं, रावण के बारे में ही बोलते हैं। झालावाड़ में कोरोना के चलते इस साल रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित नहीं हो रहा, लेकिन आज भी झालरापाटन के दशहरा मैदान में रावण अपने पूरे परिवार के साथ पूरे साल भर खड़ा रहकर बुराई से दूर रहने का आम लोगों को संदेश देता नजर आ रहा है। झालावाड़ राज्य के प्रथम महाराजा राजा राणा मदन सिंह ने झालरापाटन मैदान में रावण के पूरे परिवार का निर्माण करवाया। तब से यहाँ दशहरा मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते यहाँ मेला नहीं लगा है। लेकिन औपचारिकता के तौर पर 10 फीट का पुतला बनाकर रस्म अदायगी होगी। ये एक ऐतिहासिक धरोहर कह सकते हैं इसको। ये रियासतकालीन के ज़माने से ही दशहरा महोत्सव या मेला प्रांगण में मनाया जाता है, और हमने जब से होश संभाला, बल्कि हमारे जो पुरखे हैं उनसे भी सुनते आए हैं कि स्थायी रूप से जो रावण का परिवार है उसमें उनकी पत्नी, उनके भाई
उनके जो परिजन हैं उनका एक स्थायी स्टेचू वहाँ पर बना रखे हैं। और जो भी शहर से गुजरता है और दशहरा आता है तो वो एक आकर्षण का केंद्र होता है। दशहरे के अवसर पर इनका वध किया जाता था और एक प्रतीकात्मक रूप से ये हमेशा खड़े रहे और एक बुराई का जो सिंबॉलिक होता है, जो प्रतीक होता है, वो लोगों को आकर्षित करता है कि ये रावण का जो पुतला है वो 12 महीने बुराइयों को हमें अंत करना है। उसके बाद 1920 में तत्कालीन महाराज राणा भवानी सिंह जी ने इसका पुनः जीर्णोद्धार करवाया था। उदयपुर में नवरात्र के आखिरी दिन माता के मंदिरों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हालांकि कोरोना महामारी का असर मंदिरों में भी देखने को मिल रहा है। इस साल भक्तों की संख्या हर साल के मुकाबले काफी कम है। मंदिर प्रबंधन की ओर से भी माता के दर्शनों के साथ साथ कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की पूरी व्यवस्थाएं की है। उदयपुर में माता के मंदिर का जायजा लिया संवाददाता कपिल श्रीमाली ने। नवरात्रि का आज आखिरी दिन है, ऐसे में उदयपुर में भी माता के मंदिरों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हालांकि मंदिरों में कोरोना महामारी का असर देखने को मिल रहा है और जो लंबी कतारें मंदिरों में देखने को मिलती थी वो इस बार देखने को नहीं मिल रही है। सबसे पहले उदयपुर के प्रसिद्ध बेदला माता मंदिर जो कि सुखदेवी माता के नाम से प्रसिद्ध, मैं उनके दर्शन कराना चाहूँगा। आप देखिए कि नवरात्रि का आज आखिरी दिन है और माता की प्रतिमा का यहाँ पर विशेष श्रृंगार किया गया है। भक्त की इस मंदिर के प्रति अटूट आस्था है और ये वजह है कि कोरोना महामारी से जहां भक्त अपने घरों से निकलने को भी कतरा रहे थे, वो नवरात्रि के मौके पर मंदिर में पहुंचकर यहां पर मत्था टेकना नहीं भूलते। हालांकि जो भीड़ है वो काफ़ी कम है, सुबह से लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन जो आमतौर पर यहाँ पर कतारें देखी जाती थी वो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। जो भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं, मुख्य द्वार पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। जो प्रसाद लेकर आते हैं उनका नारियल और माला जो है वो गेट पर ही रखवा दिया जाता है और उसके बाद में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी भक्तों को मंदिर के अंदर प्रवेश दिया जाता है। कतारबद्ध कर यहाँ पर दर्शन की व्यवस्थाएं की गई है। तो कोरोना महामारी का असर जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन मंदिर प्रबंधन द्वारा ये पुख्ता व्यवस्थाएं की गई है कि यदि भक्तों की संख्या ज़्यादा होती है तो उन्हें कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने के साथ में मंदिर में माता के दर्शन कराए जा सकें। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं ये हम पिछले 9 दिनों से लगातार उदयपुर में देख रहे हैं। सबके मास्क को गेट पर चेक किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के प्रवेश कर रहा होता है तो उसे मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। कुल मिलाकर 9 दिनों तक माता के मंदिरों में भक्त पहुंचे हैं। हालांकि कोरोना महामारी का असर यहां मंदिरों में भी देखने को मिला है। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोल रहे हैं, राजस्थान जिला कार्यालयों का उद्घाटन कर रहे हैं। सीधी तस्वीर में भी रहा तो मैं हमेशा सबको बोला करता था, मुझसे मिलना हो तो कार्यालय आओ। मैं कभी नहीं कहता था कि आवास पर आओ, क्योंकि मैं आज भी ये मानता हूं कि आवास पर कार्य करने से पार्टी धीरे धीरे परिवार की हो जाती है और कार्यालय में काम करने से पार्टी का संस्कार बनता है। और इसीलिए बाकी पार्टियां परिवार की पार्टी हो गई, भारतीय जनता पार्टी का पार्टी ही बड़ा परिवार बन गया। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसलिए मैं ये बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी तो उसमें कार्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। जैसा मैंने बताया, ये संस्कार केंद्र है, यहां से संस्कार मिलते हैं और कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है और कार्यालय की फैसिलिटीज को बढ़ाने से कार्यकर्ता का चहुमुखी विकास में मदद मिलती है। मुझे खुशी है कि आपने बड़ा सुसज्जित कार्यालय बनाया है, मोस्ट मॉडर्नाइज्ड कार्यालय बनाया है। मैं आपसे निवेदन भी करूंगा, हमारी लाइब्रेरी होनी चाहिए, हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल होने चाहिए, बैठने की जगह होनी चाहिए, मोर्चों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, बड़ी संख्या में लोग आ जाए तो उनके बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। और इन सभी चीजों का उपयोग पार्टी की गतिविधि को बढ़ाने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, इसका हमको ध्यान रख करके करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजस्थान के बारे में एक बात मैं और कह दूं कि शुरुआत से ही राजस्थान का संगठन स्ट्रक्चर में डेवलप हुआ है। उसने अपने रीति नीति को डेवलप करने में एक पार्टी के संस्कार युक्त तरीके से उसको आगे बढ़ाने का काम किया है।
हमारी विचारधारा का भी वहां पर जो डेवलपमेंट हुआ है वो बड़ा ऑर्गेनिक ग्रोथ हुआ है और बहुत ही जिसको कहते हैं कि सबको साथ लेकर के चलने की मनसा बनाते हुए आगे बढ़ी है और इसमें भी कार्यालय का विशेष योगदान रहा है। तो मैं आज जब इस कार्यालय के उद्घाटन के सिलसिले में आप लोगों के साथ मिल रहा हूं तो मुझे बेहद खुशी हो रही है कि उसको जो मोदी जी का सपना था उस साकार करने के लिए वर्तमान टीम पूरी ताकत के साथ लगी है और इस काम को पूरा कर रही है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपको इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि कोरोना के संक्रमण काल में आपने बहुत अच्छा काम किया। सारी पार्टियां लॉकडाउन हो गई थी और अभी भी लॉकडाउन है सारी पार्टियां, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी थी जिसका राजनीतिक पक्ष तो था ही, लेकिन कोरोना के संक्रमण में पार्टी ने अपना सामाजिक पक्ष भी दिखाया और सामाजिक पक्ष में जहां देश में 25 करोड़ के आसपास लोगों को भोजन के पैकेट्स पहुंचाने का काम किया, वहीं 5 करोड़ राशन किट देने का काम किया और राजस्थान ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने सतीश पुनिया जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया। सेवा ही संकल्प है, सेवा ही संगठन है। फीड द नीडी प्रोग्राम, पीएम केयर फंड, सैनिटाइजर्स का बांटना, मास्क का बांटना, महिला मंडल को जोड़ना, महिला मोर्चा को जोड़ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप को जोड़ना, और जहां हमारे पास 10 मास्क भी नहीं थे वहां आपने लाखों की संख्या में महिलाओं ने मास्क, हैंडमेड मास्क बना करके लोगों के बीच में उसको वितरित किया। एक बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ साथ आपने संपर्क अभियान उठाया। मुझे यह भी मालूम है कि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के कई लोग कोरोना के से संक्रमित हो गए, लेकिन फिर भी इच्छा शक्ति नहीं डिगी, इच्छा शक्ति बनाई रखी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के जरिए आपको अपनी जरूरत के सामान पर बम्पर छूट मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी डील हासिल करने के लिए बने रहिए अमेजन के साथ, जो दिन में 3 बार हॉट डील का ऐलान करता है। Great Indian Festival Happiness Upgrade Days live now. Amazon Great Indian Festival Happiness Upgrade Days live now. वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर जोधपुर से। जोधपुर के चांदपोल स्थित रावण का मंदिर पर आज रावण के वंशज आज के दिन रावण की पूजा अर्चना करते हैं। पूरा परिवार रावण की मूर्ति के सामने पूजा अर्चना करता है और शाम के बाद जब रावण का दहन होने के बाद पूरा परिवार शोक मनाता है और रावण के दहन के बाद कर्मकांड के साथ विधि विधान से पूजा कर रावण को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। हालांकि कोरोना काल में रावण का दहन नहीं हो रहा है, फिर भी उसके वंशजों की ओर से रावण की पूजा अर्चना की जाएगी। मान्यता है कि मंदौर इलाके की रहने वाली मंदोदरी की शादी रावण से हुई थी, इसलिए उदयपुर में रावण की ससुराल है और उससे जुड़े लोग आज भी रावण दहन नहीं करते, बल्कि रावण की पूजा करते हैं। कोरोना की वजह से दहन नहीं हो रहा है इस बार, तो हम हमारा जो कार्यक्रम है, हमारा जो रीति रिवाज है, उसमें किसी प्रकार की जो है ढील नहीं बरतेंगे। तथा हम इस दिन इसे याद करते हैं और हमारे कुल देवता याद करने से हमें जो है प्रसन्नता होती है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार बारा शहर में बीती शाम जिला प्रशासन और व्यापार महासंघ की ओर से कोरोना के लिए निकली जागरूकता रैली में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। जागरूकता के लिए रामलीला से लाए गए पात्र भी बिना मास्क के देखे गए। वहीं जागरूकता रैली में क्षेत्रीय विधायक सहित कई बड़े प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, लेकिन किसी का सोशल डिस्टेंसिंग की ओर ध्यान नहीं गया। यमराज, यमदूत और विभिन्न तरह का वेश धारण किए कलाकार भी बिना मास्क पहने लोगों को मास्क पहनने की शिक्षा देते नजर आए। राजधानी जयपुर के नगर निगम चुनाव में अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। जयपुर हेरिटेज नगर निगम के वार्ड नंबर 82 की उम्मीदवार सावित्री देवी उन्हीं में से एक हैं।
सावित्री देवी साधारण तरीके से प्रचार प्रसार कर रही हैं, ना ही वाहनों की रैली, ना कोई बड़े बैनर पोस्टर। सावित्री देवी अपने वार्ड में पैदल और स्कूटर पर ही चुनाव प्रचार कर रही हैं। कई करोड़पति उम्मीदवार आपने देखे होंगे जो कि चुनावी मैदान में अपना दम आजमाते हैं, लेकिन एक उम्मीदवार ऐसी है जो स्कूटी पर चल रही है और लगातार प्रचार कर रही है। सावित्री देवी है जो कि वार्ड नंबर 82 से यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं और स्कूटी पे ही चलते हैं। आप इस पर प्रचार करते हैं? स्कूटी पे ही चल लेती हूँ, पैदल चल लेती हूँ, बस मुझे तो जनता की सेवा करना है। मैं गाड़ी घोड़ों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे जनता की सेवा का मौका मिला है तो मैं जी जान लगाऊंगी उसके लिए। आपने जो अपनी इनकम है वो भी इसमें महज 4,000 रुपये भरी है। हाँ, तो एक कैंडिडेट का अमीर गरीब होना मायने रखता है या जनता से मिल करके उससे बातचीत कोई मायने नहीं रख रहा। मुझे जनता का कॉन्फिडेंस, जनता का प्यार, जनता का इमोशन वो इम्पोर्टेंट रखती हूँ मैं, पैसा मायने नहीं रखती। तो आपको लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है बातचीत में? समर्थन उनके बयान नहीं कर सकती मैं, उनका समर्थन इतना मुझे मिल रहा है। कई कैंडिडेट बड़े बड़े व्हीकल चला रहे हैं, सारी चीज़ें रवानगी कर रहे हैं और लाउड स्पीकर वगैरह सब लेकर के चलते हैं, लेकिन आपके पास में ना तो ऐसे संसाधन है, एक स्कूटी है। बिल्कुल स्कूटी है। जोधपुर निगम चुनाव में प्रचार परवान पर है, लेकिन वार्ड में विकास की रफ्तार आज भी धीमी है। जोधपुर नगर निगम उत्तर के कई वार्डों में विकास दूर दूर तक नहीं दिखता। ये नज़ारा जोधपुर के नगर निगम उत्तर के वार्ड 52 और 53 का है, जहां हर जगह गंदगी का आलम नजर आ रहा है। गलियां कचरे से अटी पड़ी हैं, साथ ही कीचड़ भी गलियों की शान बढ़ा रहा है। इलाके के लोग वर्तमान पार्षद से इतने परेशान हैं कि उसे इलाके में घुसने नहीं देने की बात कर रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता ललित सिंह ने।